जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, हम रोज़ यहाँ बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपकी स्ट्रेंथ की और आपके सेल्फ डिसिप्लिन की। हम रोज़ खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक साथ मिलकर कोशिश करते हैं अपनी सेहत को सुधारने की और अपने कल को बेहतर बनाने की। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। बट किक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने शरीर के बगल में रखें। अब अपने दाएं पैर के घुटने को मोड़कर एड़ी को जितना हो सके अपने हिप्स तक ले जाएं और दोनों हाथों से एक्स की मुद्रा बनाएं। फिर पैर को वापस पहले की स्थिति में लाकर इसी प्रोसेस को बाएं पैर से रिपीट करें और बारी बारी से दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव कार्डियो एंड वार्म अप एक्सरसाइज है। ये स्पेशली हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स को टारगेट करता है, जिससे लेग एंड हिप्स मसल टोन एंड स्ट्रांग होती है। ये कैलोरी को तेजी से बर्न करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे वजन तेजी से कम होता है। ये एक एरोबिक वर्कआउट है जो हार्ट रेट को बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, जिससे हमारा हार्ट हेल्थी रहता है। ये एक्सरसाइज हमारी बोन को स्ट्रेंथन करती है, जिससे हमें जॉइंट पेन में राहत मिलती है। ये हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। सुमो स्क्वाट फ्लोर टच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे से दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से चेस्ट के सामने नमस्ते की मुद्रा बनाएं। कोर को इंगेज रखें और पीठ को सीधा रखते हुए अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें। घुटनों को मोड़ें और नीचे बैठें जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। नीचे बैठे की स्थिति में अपने दाएं हाथ से फ्लोर को टच करें और वापस पहले की स्थिति में आएं और इसी तरह स्क्वाट करते करते बारी बारी से दोनों हाथों से फ्लोर को टच करें और अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज लोअर बॉडी मसल स्पेशली ग्लूट्स, इनर थाइस एंड क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हिप्स की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये कोर मसल को एक्टिव करता है, जिससे बॉडी बैलेंस एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। ये एक फंक्शनल एक्सरसाइज है जो चलने, दौड़ने और भारी सामान उठाने जैसी रोजमर्रा की एक्टिविटीज में यूज होने वाली मसल्स को स्ट्रांग करता है। इससे आपकी लोअर बॉडी की शेप बेहतर होती है। लैटरल स्क्वाट विद ओवरहेड रीच एक्सरसाइज करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच गैप बनाकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें। फिर अपने दाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए दाईं साइड पर एक बड़ा स्टेप लें। इस दौरान आपके दोनों हाथ सीधे सिर के ऊपर रखें जब तक कि बाहें पूरी तरह सीधी ना हो जाएं और आपका बायां पैर सीधा रहना चाहिए। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार दोनों पैरों से बारी बारी से दोहराएं। ये एक्सरसाइज एक साथ आपके लेग, ग्लूट्स, कोर एंड शोल्डर मसल को टारगेट करता है, जिससे फुल बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये एक्सरसाइज बॉडी के कई जॉइंट्स स्पेशली हिप्स एंड शोल्डर जॉइंट्स की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है। ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जिसमें कई मसल ग्रुप एक साथ काम करते हैं, जिससे रेगुलर स्क्वाट की तुलना में अधिक कैलोरी बर्न होती है और वेट लॉस की प्रोसेस तेज हो जाती है। हाई नी होल्ड एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें। अपनी स्पाइन बोन को सीधा रखते हुए अपने दाएं घुटने को मोड़ते हुए जितना हो सके ऊपर चेस्ट की ओर उठाएं। इसके साथ ही अपने अपोजिट हाथ को भी शरीर के बगल से ऊपर की ओर उठाएं। बॉडी बैलेंस बनाते हुए जितना हो सके होल्ड करें और वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी से दोनों पैरों से दोहराएं। ये एक कार्डियो इंटेंसिव एक्सरसाइज है जो हार्ट रेट को बढ़ाता है, जिससे हार्ट एंड लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और हमारी हार्ट हेल्थ बेहतर होती है। ये टमी मसल सहित पूरे कोर को एक्टिव करता है, जिससे कोर की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी में सुधार होता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी बैलेंस बेहतर होता है। यह आपकी फुल बॉडी को मजबूती देता है, जिससे आपको अपने पोस्चर को बेहतर बनाए रखने के लिए बहुत हेल्प मिलती है। अंडर नी हैंड क्लैप एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें। फिर अपने दाएं घुटने को जितना हो सके ऊपर चेस्ट की ओर उठाएं। जैसे ही घुटना ऊपर आए अपने दोनों हाथों से घुटने के नीचे ताली बजाएं। फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी से
अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कार्डियो वर्कआउट है जो तेज़ी से कैलोरी बर्न करता है और वेट लॉस के प्रोसेस को तेज बनाता है। ये टमी मसल को एक्टिव करता है और बॉडी बैलेंस में सुधार करता है। ये क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग एंड हिप फ्लैक्सर्स को मजबूत बनाती है। इस एक्सरसाइज को करते समय हाथों के आपस में टकराने से हथेलियों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। ये आपके उठने, चलने और खड़े होने के पोस्चर में सुधार करते हैं। ताली बजाने से एंड्रोफिन रिलीज होता है जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साइड स्टेप एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों को एक दूसरे के पास रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथ से सामने की ओर नमस्ते की मुद्रा बनाएं। आपकी बाहें एकदम सीधी होनी चाहिए। अब अपने दाएं पैर से दाईं ओर एक बड़ा कदम ले और अपने हाथों को आगे से खोलते हुए कंधे के समानांतर ले जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरी साइड से रिपीट करें और बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज स्पेशली आपके थाइस, हैमस्ट्रिंग एंड काफ मसल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये हिप मसल को टोन करके उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी बढ़ाती है। ये एक बेहतरीन एरोबिक एक्सरसाइज है जो हार्ट रेट को बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ बेहतर होती है। इस एक्सरसाइज को रेगुलर करने से कैलोरी बर्न होती है और वेट लॉस करने में मदद मिलती है। ये एक्सरसाइज लोअर बॉडी पार्ट मसल को स्ट्रेंथन करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बेहतर बनाती है। रिवर्स लंजेस एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को अपने शरीर के बगल पर रखें। अपने बाएं पैर को सीधा रखते हुए अपने दाएं पैर से एक बड़ा कदम पीछे की ओर लें। दोनों घुटनों को मोड़ें जब तक कि आपका पिछला घुटना लगभग ज़मीन के पास ना आ जाए। नीचे बैठे की स्थिति में दोनों हाथों से सिर के ऊपर नमस्ते की मुद्रा बनाएं। इस दौरान आपके हाथ एकदम सीधे होने चाहिए। फिर आगे वाले पैर की एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज कोर, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्स को मजबूत बनाती है। ये आपके टमी मसल को एक्टिव करती है जिससे वो टोन इन स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये एक मल्टी जॉइंट फंक्शनल एक्सरसाइज है। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, जिससे वेट लॉस की प्रोसेस तेज हो जाती है। गुड मॉर्निंग स्ट्रेच करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी अपर बॉडी को आगे की ओर मोड़ें। फिर अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के बीच जमीन को छूते हुए अपनी अपर बॉडी को सीधा करें और पीछे की ओर जितना हो सके स्ट्रेच करें। इस दौरान अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे से जितना हो सके ले जाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड स्पाइन मसल को टारगेट करता है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये आपकी पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट रेट को बढ़ाता है, जिससे आपके हार्ट एंड लंग्स हेल्थी रहते हैं। ये वर्कआउट एक साथ अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी को स्ट्रेंथन करता है और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाता है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये हमारे बैक की स्टिफनेस को कम करके बॉडी पेन में आराम देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप इसे घर पर ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके पास मेरी ये रेगुलर वीडियो हमेशा पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही लगातार बना रहे। थैंक यू।